सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को किस तरह से शो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कैटेगरीज़ को शो करना हो तो हम वो किस तरह से करते हैं। कैटेगरीज़ को शो करने के लिए आपके पास कलेक्शंस कैटेगरीज़ को कलेक्शंस भी कहते हैं शॉपिफ़ाई में, आपके पास कलेक्शंस बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं से हम इनकी कलेक्शंस की तस्वीरों को भी डाउनलोड कर लेते हैं और वैसे ही कलेक्शन अपने पास क्रिएट कर लेते हैं। मैं इनकी तस्वीरों को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमने दूसरी तस्वीर डाउनलोड कर ली, ये हमने तीसरी तस्वीर डाउनलोड कर ली और ये मैंने फोर्थ वन डाउनलोड कर ली। अच्छा, कलेक्शन बनाने के लिए आपने प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद कलेक्शंस में जाना है। कलेक्शंस में जाने के बाद आप क्रिएट कलेक्शन पे जाएंगे, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। अच्छा, कलेक्शन का जो भी आपने नाम रखना है समर। अच्छा, कलेक्शन को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया हुआ है, इसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है अलग से कि आपने कलेक्शन को हमेशा स्मार्ट बनाना है और जो भी आपने कलेक्शन का नाम रखा है उसको यहाँ शॉर्ट में आप लिखते हैं। अच्छा, इमेज में जाने के बाद आपने जो इमेज डाउनलोड की है, जो समर पे इमेज लगी हुई है, वो आपने अपलोड करनी है। मैं ये अपलोड कर लेता हूँ समर की इमेज को। देखिए, हमने कलेक्शन का नाम लिख लिया, स्मार्ट बनाई हमने कलेक्शन, टैग लगा दिया और इमेज अपलोड कर दी। इसी तरह से हम ये चारों कलेक्शंस को क्रिएट कर लेंगे। अभी हमने समर की कलेक्शन बना ली, अब हम विंटर की बना लेते हैं। विंटर, यहाँ स्मार्ट पे गए, यहाँ हमने टैग रख दिया विंटर और यहाँ हमने उसकी इमेज ऐड कर दी। अच्छा, इमेज का साइज़ आप 1000 बाय 1000 भी रख सकते हैं, 500 बाय 500 भी रख सकते हैं, 600 बाय 600 भी रख सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमें इसी तरह का सेक्शन बनाना है तो इसकी जो साइज़ है, इमेज का साइज़ है, वो 500 बाय 500 है। इसी तरह हम यहाँ तीसरी कलेक्शन में बना लेते हैं स्प्रिंग की और लास्ट बना लेंगे ऑटम की। स्प्रिंग की कलेक्शन बना लेते हैं। स्प्रिंग, और यहाँ से हम उसकी इमेज ऐड कर लेते हैं। और लास्ट जो हमें कलेक्शन बनानी है ऑटम की, वो कलेक्शन भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑटम स्मार्ट, यहाँ जो टैग है बिल्कुल वैसे ही टैग रखना है जैसे आपने कलेक्शन का नाम रखा है, ताकि आप जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो आपको याद रहे। और ये ऑटम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने 4 कलेक्शंस बना ली और उसमें इमेजेस भी अपलोड कर ली। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट पे देखें तो अगर आपने ये वाली कैटेगरीज़ को शो करना है तो आप इनकी कैटेगरीज़ बना लें, कलेक्शंस बना लें और कलेक्शंस में जाके ये इमेज जो इन्होंने बनाई हुई है आप इसको डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं या अपनी न्यू डिज़ाइन की इमेजेस भी बना सकते हैं। ये 4 कलेक्शंस बनाने के बाद आपने आना है ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद आपने जाना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अच्छा, लास्ट क्लासेस में हमने स्लाइड शो लगाना भी सीख लिया है, इमेज बैनर भी लगाना सीख लिया है और फीचर्ड कलेक्शन को किस तरह से लगाते हैं वो लगाना भी हमने सीख लिया है। अच्छा, अगर हमें ये कैटेगरीज़ शो करनी है, कैटेगरीज़ भी कह सकते हैं आप, इसे कलेक्शन भी कह सकते हैं, तो इसके लिए आपने जाना है ऐड सेक्शन पे और यहाँ कलेक्शन लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप कलेक्शन लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से आपके पास यहाँ सेटिंग्स शो हो जाएंगी कलेक्शन लिस्ट की। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो कॉलम्स दिखा रहा है ये 3 दिखा रहा है, यहाँ 3 कलेक्शंस डालने का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। और अगर हम इस वेबसाइट में देखें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज यहाँ शो हो रही हैं। 4 कैटेगरीज को शो करने के लिए आपने इसकी कॉलम को पहले तो ये 4 कर लेना है, या जितनी कलेक्शंस आप एक रो में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी कॉलम्स की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस हेडिंग्स को हमें सेंटर पे लाना है तो हमें रिच टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। अभी मैं यहाँ से इस हेडिंग को रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इस कलेक्शन लिस्ट से पहले बैक कर लूँ तो आप देखिए हमारे पास 3 कलेक्शंस के ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं और हमने कॉलम इसके 4 कर लिए, लेकिन 4th वन शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमें यहाँ से एक और कलेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं माउस यहाँ लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ऐड कलेक्शन का ऑप्शन है। मैं इसको ऐड जैसी कलेक्शन करूँगा तो देखिए हमारे पास 4 कलेक्शंस यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं वन बाय वन एक एक कलेक्शन को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। देखिए पहले ऑप्शन पे गया मैंने, ये ऑटम सेलेक्ट कर ली।
देखिए हमारे पास ऑटम की पिक्चर आ गई। इसी तरह मैं यहाँ दूसरी कलेक्शन में जा रहा हूँ और मैं यहाँ जाके स्प्रिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये स्प्रिंग की आ गई इमेज। मैं इसी तरह कलेक्शन 3 में जाके समर की कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यह समर की शो हो जाएगी। और इसी तरह मैं जाके कलेक्शन में विंटर की कलेक्शन को कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ हमारे पास देखें 4 कलेक्शंस शो होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, आप इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सी दिखे, तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। देखिए समर हमारे पास पहले शो हो रही है। इसी तरह आप चाहते हैं समर विंटर साथ शो हो, तो आपने इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। अगर आपने यहाँ 5वीं कलेक्शन ऐड करनी होगी, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके कॉलम्स को हम 5 कर देंगे, तो ये 5वीं कलेक्शन की भी यहाँ स्पेस आ जाएगी और यहाँ जाके हमने ऐड कलेक्शन करेंगे, तो यहाँ हम 5वीं कलेक्शन को भी शो करा सकते हैं। अभी हमारे पास 4 हैं, तो हम 4 को ही करा लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और कलेक्शन लिस्ट के ऑप्शन पे वापस क्लिक करता हूँ और मैं इसको 4 कॉलम कर लूँगा। अच्छा, यहाँ देखिए इमेज रेशियो है। यहाँ मैंने कहा था जब आपके पास सारी इमेजेस सेम साइज़ की, तो आप इसको अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज के ऑप्शन को क्लिक कर लें। अगर आपके पास चारों इमेज का साइज़ डिफरेंट है, तो फिर या तो आप पोर्ट्रेट कर लें या तो स्क्वायर कर लें। अभी हमारे पास चारों इमेज का साइज़ एक जैसा ही है, तो मैं इस अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, व्यू ऑल बटन आप लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। आपके पास मल्टीपल कलेक्शन भी शो हो जाएंगी, लेकिन अभी हमने 4 ही शो करनी है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा था जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे देखें मोबाइल लेआउट का ऑप्शन आपको दिखे, जहाँ मोबाइल की सेटिंग्स का, तो आपने फ़ौरन ही यहाँ से मोबाइल लेआउट पे कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर हम मोबाइल लेआउट पे देखें, तो हमारे पास अभी 1 कॉलम सेलेक्ट हुआ है, मतलब एक वक़्त में एक ही कलेक्शन दिखे। अभी हम चाहते हैं कि एक वक़्त में हमें 2 कलेक्शन दिखें, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत इससे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स 2 हों और कैरोसेल दिखें, 2 कलेक्शन दिखें और एक वक्त में और साइड में स्लाइडर भी आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक वक्त में एक कलेक्शन दिखे और स्लाइडर शो हो, तो आप इस तरह से भी अपनी सेटिंग्स को कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डिज़ाइन मुझे ज़्यादा जो अच्छी लग रही है, वो कैरोसेल हम बंद करते हैं और इसको कॉलम 2 कर लें, तो ये ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको वापस डेस्कटॉप व्यू पे आ जाएँ। डेस्कटॉप व्यू पे आने के बाद आप इसको कर लें सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे, तो यहाँ हम चाहते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, तो देखिए हमारे पास ये 4 कलेक्शंस शो होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अगर हम इस कलेक्शंस को देखें, तो एक तो ये कार्ड की फॉर्म में शो हो रही हैं और दूसरा ये डेस्कटॉप की विड्थ को पूरा कवर कर रही हैं। अच्छा, आपने अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी वाली वेबसाइट में देखें, हमारे पास ये डेस्कटॉप की विड्थ पूरी यहाँ से कवर नहीं हो रही, लेकिन 4 कलेक्शन शो हो रही हैं और कार्ड फॉर्म में भी शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी लेआउट को कवर करें, तो आपने यहाँ जाना है थीम सेटिंग्स में, लेआउट में, और अपनी पेज विड्थ को आप 1600 कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेक्शंस साइड से पूरी कवर होके आएँ, अपनी डेस्कटॉप विड्थ को पूरा यूज़ करें, तो आप पेज लेआउट सेटिंग्स में जाने के बाद लेआउट पे जाना है और पेज विड्थ को आपने 1600 कर लेना है। मैं अगर अब इसको रिफ़्रेश करूँ, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास वैसे ही कलेक्शन शो हो रही हैं जैसे यहाँ शो हो रही हैं, लेकिन बस ये कार्ड फॉर्म में शो नहीं हो रही है। कार्ड फॉर्म का भी लास्ट मैंने तरीका जो बताया था, वो पहले प्रोडक्ट्स का बताया था। अच्छा, अगर आपने कलेक्शंस को कार्ड फॉर्म में करना है, तो यहाँ देखें कलेक्शन कार्ड्स का ऑप्शन है। अब देखें ये कार्ड फॉर्म में तो है, लेकिन हमारे पास इसका जो बॉर्डर है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ थिकनेस इसकी 0 हुई हुई थी। देखिए जैसे ही हम इसको 2 हमने थिकनेस करी, तो देखें हमारे पास कार्ड फॉर्म में शो होना शुरू हो गई। इसका टेक्स्ट आप चाहते हैं सेंटर में, जैसे इसका आ रहा है, तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे ही सेंटर पे किया, तो ये सेंटर पे शो होना शुरू हो गई। आप इसकी बॉर्डर की ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी 10% से 15% कर लेता हूँ। मैं इसका कॉर्नर रेडियस 8 से 14 कर लेता हूँ और इसका शेडो की ओपेसिटी मैं इसको 10% कर लेता हूँ और वर्टिकली मैं इसका शेडो बढ़ा देता हूँ, या मैं 8 रखता हूँ और शेडो का जो ब्लर है वो मैं 10 px कर लेता हूँ। अगर हम अब सेव करके देखें, तो हमारे पास वैसे ही कलेक्शंस कैटेगरीज का जो ऑप्शन है वो शो होना शुरू हो गया वेबसाइट में, जैसे उस वेबसाइट में शो हो रहा था। देखें इसी तरह आप इस वेबसाइट में देख आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अपनी कैटेगरीज को बना सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, इस वेबसाइट को भी देखें। इस वेबसाइट में भी इसी तरह से ये कार्ड्स, कैटेगरी कार्ड्स डिज़ाइन हुए हैं। अगर आप इस वेबसाइट में आएँ, तो आप देखें ये भी इसी तरह से ही कार्ड डिज़ाइन हुए हैं। तो आप अपनी वेबसाइट में अगर आपने कैटेगरीज़ को शो करना है, तो आप इस तरह से कलेक्शन कार्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ इसमें ये रह गई है कि इसमें हेडिंग देखें हमारे पास सेंटर में आ रही है, सेंड्स फॉर एवरी सीज़न। इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने कहा था आप रिच टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर लें। मैं सेक्शंस में आता हूँ,
कलेक्शन लिस्ट से बैक करता हूँ और ऐड सेक्शन पे जाने के बाद रिच टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास देखें रिच टेक्स्ट का सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। मैं इसको बैक करता हूँ, पहले मैं इसकी ये टेक्स्ट डिलीट कर लेता हूँ, इसके बटन डिलीट कर लेता हूँ। हेडिंग पे जाता हूँ, हेडिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ अपनी जो मैंने कॉपी करी है पेस्ट कर लिया मैंने, और इस रिच टेक्स्ट को मैं इस कैटेगरी के कलेक्शन लिस्ट के ऊपर प्लेस कर दूंगा। देखिए मैंने अब यहाँ स्पेसेस आ रहे हैं, स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आपने रिच टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसका बॉटम 0 कर दें। और अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि ये स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो आपने कलेक्शन लिस्ट में जाना है। कलेक्शन लिस्ट में जाने के बाद इसका टॉप आप कम करेंगे तो ये और सही हो जाएगा। इसको मैं अब सेव करता हूँ तो आप देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें वैसे ही हमारे पास कैटेगरीज शो होने लग गई हैं जैसे इस वेबसाइट में शो हो रही हैं। इसी तरह आप और इस तरह की वेबसाइट में देखें, ये जो कैटेगरीज शो हो रही हैं वही भी इसी तरह से डिज़ाइन हुई हुई हैं। इस वेबसाइट में भी देखें तो ये इसी तरह से डिज़ाइन है, और मल्टीपल वेबसाइट्स में आपको इसी तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि ये इमेज विद टेक्स्ट किस तरह से क्रिएट किया गया है और ये किस तरह से शो हो रहा है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।